वैसे तो मेरा इस तरह की वीडियोस बनाने का कोई मूड होता नहीं है, लेकिन जब मैंने चेक किया ना तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है, तो मुझे लगा मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। एंड हियर आई एम, वीडियो आ चुकी है। लेकिन एक चीज जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ एक चैप्टर कवर करने वाला हूँ। सिर्फ एक चैप्टर, आखिर ऐसा क्यों? इसी तरह के सवाल तुम्हारे भी दिमाग में होंगे, पर इस बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम लोगों को देखने को क्या मिलता है, एक फोटो फ्रेम जिसके ऊपर एक मैरिड कपल की फोटो लगी हुई है और उनमें हमें सिर्फ मोहतरमा का चेहरा दिखाया जा रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें देखने को क्या मिलता है, वही मोहतरमा जो कि किसी के द्वारा तो पेली जा रही है। और ये मत सोच लेना इसको इस वक्त इसका पति पेल रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। एच मानवा है, ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है। और अब आके तुम लोग सोच रहे होगे इसे पेल कौन रहा है, तो चिंता मत करो, अभी बताता हूँ। इस मोहतरमा को जो पेल रहा है ना, वो है इसकी बेटी का बॉयफ्रेंड। जी हाँ, इसका सन इन लॉ, वो ही इसको पेल रहा है और ये मोहतरमा अपने सन इन लॉ के साथ नाजायज संबंध बना के बैठी है। इसके बाद होना क्या है, ये दोनों अपने नाजायज संबंधों को काफी आगे तक बढ़ाते हैं और ये जो इनकी नाइट होती है ना, इसको पूरी तरह से रंगीन कर लेते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को देखने को क्या मिलता है, खाना बनाया गया है और हमारा भाई बैठता है खाना खाने के लिए। तभी वहां पे हॉट मिल्फ आती है और उनके हाथ में इस वक्त क्या है, खाना है। तुम्हें क्या लगा था? लेकिन हॉट मिल्फ ने पहन क्या रखा है, न्यू डे अप्रैन। जी हाँ, मतलब मजा ही मजा। और वो जो मोहतरमा होती है भाई के सामने खाना रखती है और भाई मोहतरमा से पूछता है, एक बात बताओ, क्या ये तुम अपने हस्बैंड के लिए भी करोगी? मोहतरमा कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, अपने हस्बैंड को मैं इतनी इज्जत देती नहीं हूँ। उसके बाद ये चीज सुन के हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश होता है और उसके बट पर एक स्लैप करता है। और इसके बाद होना क्या है, जो कार्यक्रम अभी इन लोगों ने खत्म किया था ना, ये दोनों दोबारा से उसी चीज में लग जाते हैं। और मोहतरमा तो कहते भी है कि इसमें काफी ज्यादा खतरा है। भाई कहता है चिंता मत करो, चीटिंग करने में हमेशा ही खतरा होता है और वैसे भी मैं तेरे साथ चीटिंग कर रहा हूँ, वो भी तेरी बेटी को चीट कर रहा हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है। जिसके बाद होना क्या है, भाई उसको टेबल पर रखता है और पेलना स्टार्ट करता है। उसके बाद भाई अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है कि देख बहन, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। जिस पर भाई की गर्लफ्रेंड कहते हैं चिंता मत कर, मैं तेरे लिए इंतजार करूंगी। तुम सोच सकते हो भाई की कितनी लॉयल गर्लफ्रेंड है, लेकिन भाई फिर भी मिल्क के पीछे पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो भाई होता है वो बताता है कि वो इस तरीके की जो जिंदगी है इसको काफी मजे से जी रहा है। और इसी के साथ भाई जो अपनी क्रीम होता है वो मोहतरमा के अंदर नहीं छोड़ता है, बिकॉज भाई ने कॉन्डम पहन रखा है। क्या सोच रखा था। लेकिन उसके बाद फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोगों को देखने को क्या मिलता है, भाई अपने घर है और हमें पता क्या चलता है, भाई की सिक्स पैक ऐप से भी ज्यादा एप्स है। मतलब सलमान भाई को तो शर्म आ जाएगी, मतलब उन्हें तो सीजीआई से भी वो सिक्स पैक ऐप ही ले पा रहे हैं और भाई ने नेचुरल ऐसी बॉडी बना रखी है। ये और फिर ये बंदा बताता है कि ये जो अपना डेली रूटीन है ना, इसको काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। रोज सुबह उठता है, उसके बाद अच्छे से खाना खाता है और फिर सब्जी और फलों का जूस पीता है। उसके बाद सुबह और दोपहर के वक्त 50-50 मिनट तक भागता है। उसके बाद बारी आती है इसकी सबसे ही ज्यादा टफेस्ट ट्रेनिंग की, जो कि है इसके छोटे उस्ताद को ज्यादा से ज्यादा टिकाना बिस्तर के अंदर। और इसके लिए करता क्या है, 40 किलो का सैंड बैग उठाता है और उसके अंदर दे देता है। जी हाँ, भाई लिटरली 40 किलो के सैंड बैग के साथ संबंध बनाता है उसके बाद। और पता है कितने शॉट मारता है उसको? 10,000। और इतने शॉट्स खाने के बाद ना सैंड बैग तक फट जाता है। तुम लोग सैंड बैग की हालत देख के समझ सकते हो लड़कियों का क्या हाल होता होगा इसके साथ करने के बाद। ये गान फट गया। और इसके बाद भाई सैंड बैग को ही बोलना स्टार्ट कर देता है कि मुझे नहीं लगा था मेरे इतने से शॉट खा के तो इस तरह कैसे फैल जाएगी। और यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कम, और फैल जाएगी किससे मतलब है, लड़कियां। और आगे का क्या है तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर मैंने वो चीज बोल दी ना तो यूट्यूब यहीं पे मेरी मान लेगा। हाँ, तो भाई जो होता है ना, वो सैंड बैग को जरा सी भी इस मामले में इज्जत देता नहीं है, बिकॉज वो इसके सिर्फ 10,000 शॉट्स को झेल पाया और उसके बाद फट गया। भाई फिर डिसाइड करता है कि चलो नहाने जाया जाए, और भाई नहाने के लिए जा ही रहा होता है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है। और पैर फिसलने के साथ ही भाई नीचे गिर पड़ता है और गिरने के साथ ही बेहोश हो जाता है। भाई को जब होश आता है उसे देखने को क्या मिलता है, उसके सामने एक दरवाजा खड़ा है, मतलब दरवाजा आ चुका है। भाई उस दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाता है और तभी एक आवाज आती है कि ये जो दरवाजा है ना, ये दूसरी दुनिया का है और अगर तू इसके अंदर गया ना तो तू वापस कभी नहीं आ पाएगा, बहुत ठीक है। और ये चीज सुनते ही भाई काफी ज्यादा कंफ्यूजन में चला जाता है कि सब कुछ तो ठीक है, इस दरवाजे से मेरी आवाज क्यों आ रही है। और भाई को लगने लगता है कि वो पागल हो गया है, इसलिए भाई सोचता है मेरा सर तो ठीक है और मेरा छोटा उस्ताद भी ठीक है। हाँ, भाई को अपने छोटे उस्ताद की भी काफी ज्यादा चिंता रहती है इस मामले के अंदर, बिकॉज
क्या बोल रहे हो, मैं नहीं बोलना चाहता आगे वाला, आगे की लाइन। हाँ, तो अभी भी भाई को क्योंकि क्लैरिटी हुई नहीं है कि वो ठीक है या नहीं है, इसलिए वो करता क्या है, अपना फोन उठाता है और फोन के अंदर वो मैसेज में जाता है और उसे देखियो क्या मिलता है, भाई की गर्लफ्रेंड कम उसकी मॉम। तो उन्होंने भाई को न्यूज़ भेज रखे और ऑफर दे रखा है आने के लिए। लेकिन तभी भाई को एक और मैसेज आता है जिसमें भाई की गर्लफ्रेंड की जो मॉम है ना, उनका मैसेज है कि भोसड़ी के अभी तू जहाँ पे भी है वहीं रह और छुप जा, घर तो जाने की सोचे भी मत। भाई सोच ही रहा होता है आखिर ऐसा क्यों। तब भी उसके गेट पर आवाजें आना स्टार्ट होती है, मतलब कोई भोसड़ी का गेट बहुत तेजी से बजा रहा है। और भाई सोचने लगता है बेंचोद कौन आ गया है, इसलिए भाई गेट के पास जाता है और तब भी गेट चलते हुए अंदर एक कुल्हाड़ी आती है और भाई के मुंह के सामने आके रुकती है। और ये चीज देख के भाई की इतनी गंदी फटती है, भाई समझ जाता है इस वक्त कोई तो ऐसा बंदा आया है जिसके लिए गेट खोलना बिल्कुल नहीं चाहिए उसे। पर फिर भी भाई के अंदर एक चुल मचती है और भाई बाहर को देखता है और देखने को क्या मिलता है, भाई की गर्लफ्रेंड का बाप आ चुका है। और वो क्यों आया है, बिकॉज ये भोसड़ी का उसकी पत्नी के साथ नाजायज संबंध बना रहा था, इसलिए वो बंदा अपना बदला लेने आया है कि भोसड़ी का तो बाहर बाहर निकल, तू बाहर निकल, तेरी गांड मारो, तो उन्होंने मेरी पत्नी के साथ संबंध कैसे बनाया। और ये चीज देख के भाई समझ जाता है बाहर निकलना उसकी जान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए भाई सबसे पहले तो गेट ब्लॉक करता है। लेकिन क्या वो रुकने वाला है, बिल्कुल नहीं रुकता है वो हरामखोर। वो हमारे मेन कैरेक्टर को गालियां देना स्टार्ट करता है और बहुत गंदी गंदी गालियां देता है, इतनी गंदी देता है जितनी गंदी मैं यूट्यूब पर बोल भी नहीं सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भाई समझ जाता है अभी उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है और फिर उसके नजर के आगे आता है गेट। क्या उसे गेट के अंदर भाग जाना चाहिए। भाई इस बारे में सोच ही रहा होता है, इतने में वो जो भोसड़ी का होता है जॉनी सिंस, वो काफी ज्यादा गेट खोल देता है और अंदर को घुस ही चुका होता है। उसने हाथ डाल लिया है भाई की मुंडी पकड़ने के लिए, तो इसकी मुंडी कहाँ है। लेकिन भाई उससे बच जाता है और अब उसके सामने दो ऑप्शन है, या तो इसके हाथों में पकड़ा जाए और पिल जाए, या फिर गेट के अंदर चला जाए, या फिर पुलिस को कॉल कर दे। वेल, तो पुलिस को कॉल करना ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन एच मान भाई ऐसा होने वाला नहीं है। पर तभी वो जो गंजा होता है वो लिटरली गेट खोल देता है और गेट खोलने के साथ ही हमें देखने को क्या मिलता है, गंजा कदे लॉकड इन हो रखा है इस वक्त। वो पूरे गुस्से में है, गन पर की फाड़ देगा ये लौंडा इस वक्त। बाकी उसके बाद ये हमारे मेन कैरेक्टर को सुनाता है कि तू वही है ना जो इनोसेंट औरतों को अपने जाल में फंसाता है और उनकी पूरी फैमिली को तबाह कर देता है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद भाई ये सोचता है उसी औरत के बारे में, यानी अपनी गर्लफ्रेंड की मम्मी के बारे में, और कहता है भाई एक बात बताऊं, वो औरत देश की सबसे ज्यादा ठरकी औरत होगी वो। और इस चीज के ऊपर उस गंजा को तो यकीन होता नहीं है, वो इसके ऊपर कुल्हाड़ी लेकर हमला कर देता है और भाई सोचना स्टार्ट करता है अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ही एक लौता ऐसा इंसान हूँ जो कि 28 सेंटीमीटर के मतलब छोटे उस्ताद के साथ भाई ने जन्म लिया था, पैदा होने से पहले भाई का खा लिया था इस हॉस्पिटल ने। उसके बाद भाई के सामने वही गंजा खड़ा होता है और फिर होना क्या है, दोनों का आमने सामने होते हैं और दोनों का तुम्हें क्या लगता है क्लैश। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो गेट के अंदर ही कूद जाता है और जाते जाते एक लेजेंडरी लाइन बोलता है कि मैं सिर्फ अपने लैंड पे भरोसा करता हूँ और किसी चीज पे नहीं। हाँ हाँ, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होते हैं। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बाय बाय, सायोनारा।